हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है नंबर प्ले। और उसमें हम कवर करेंगे सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स एंड कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है हमारा फर्स्ट टॉपिक सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जर्व दिस 3x3 ग्रिड, इट इज फिल्ड फॉलोइंग सिंपल रूल। ठीक है, 3x3 की ग्रिड दी गई है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो है एक सिंपल रूल फॉलो किया गया है, यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम। ठीक है, 1 से लेके 9 तक आपको नंबर यूज करने हैं, वो भी बिना रिपीट किए। ठीक है, जैसे अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया है तो आप डबल टाइम्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर आर सर्कल्ड नंबर्स आउटसाइड द ग्रिड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आउटसाइड में सर्कल्स जो है, यहाँ पर जो सर्कल दिया गया है यहाँ पर ये ग्रिड दी गई है। ठीक है, ग्रिड दी गई है तो ये नंबर्स हैं। ठीक है, जो नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके रोज और कॉलम के सम के इक्वल हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो 7 + 5 कितना होता है, बताइए कितना होता है। 12 होता है। 12 + 4 कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए आपके कॉलम का सम ये आ गया, ऐसे ही रो का सम आ गया आपका 13। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है, आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर रिप्रेजेंट। तो सर्कल नंबर हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सम ऑफ रोज है। ठीक है, सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कॉलम और रो का जो सम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखते हैं यहां पर दिया है द नंबर इन द येलो सर्कल्स। जो येलो सर्कल्स में जो नंबर हैं आर द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वही बोला गया है कि जो ये येलो नंबर्स में जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं, वो आपको करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स के सम के नंबर्स हैं। ठीक है, फिल द ग्रिड्स बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन अबव। या अब ये ग्रिड्स को हमें फिल करना है जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने देखा है वैसे ही आपको फिल करना है। मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर यहाँ पर लेना है जिसका सम करने पे 13 आए, और ऐसे नंबर लेने हैं जो जिसका सम करने पे यहाँ पर 24 आए। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं यहाँ पर। तो देखो अगर हम बात करें ये 9 है। ठीक है, 9 है तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बताओ। यहाँ पर आप ले सकते हो 1 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो 9 3 कितना होता है, 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया 1। ठीक है, अब देखो तो ये हो रहा है हमारा 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या प्लस करें कि 24 आए। ठीक है, तो देखो 0 to 9 है, 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 ही यूज़ कर सकते हैं हम। तो सीधी सी बात है, अगर हमने यहाँ पर 8 किया तो 9 8 17, 17 + 7 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या यूज़ करें कि यहाँ पर 14 आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको ऐसा नंबर लेना है जिससे 14 आए प्लस करने में, बट सीधी सी बात है ऐसा नंबर आप बीच में लोगे जिसका प्लस करने में यहाँ पर 9 आए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 लेंगे अगर तो क्या हो गया, 8 4 12 होता है, और ये हो गया हमारा 14। ठीक है, 3 4 7 हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया 2। ठीक है, ठीक है, बट देखो एक दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं अब 5। ठीक है, 5 लेंगे तो भी यहाँ पर 1 करने में दिक्कत आ रही है कि रिपीट तो हो ही रहा है, रिपीट तो हो ही रहा है। चलिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने कर दिया, यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 ले नहीं सकते। ठीक है, 2 अगर हमने लिया
ठीक है, तो 3 to 5, ठीक है, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब 8 to 10 और यहाँ पर भी 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, तो इसका सम देखो 4 + 1 5 हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर 6 रख रहे हो तो 8 6 कितना हो रहा है 14, मतलब यहाँ पर आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आप रखो 1, ठीक है, या फिर एक काम करो यहाँ पर 2 रखो, ठीक है, यहाँ पर 2 रखो। आपको ऐसे बस एंगल्स बनाने हैं जिसकी वजह से नंबर रिपीट ना हो, और आपको ऐसा करना है कि जिसके नंबर ऐड करने में आपके रोज जो येलो नंबर है वो आने चाहिए, ठीक है। तो 9 to 11 हो रहा है, 11 to 13 होगा, ठीक है, तो ये हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आप यहाँ कर दो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 कर दिया, ठीक है, 9 10 10 3 13, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, 3 और 5 8 हो रहा है, ठीक है, 8 कर दिया और यहाँ पर 4 करेंगे, ठीक है, तो 8 + 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, 8 + 4 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो यहाँ पर कर दो 2, ठीक है, 2 करा। अब देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये 8 to 4 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, 3 4 5 12 हो रहा है, 9 1 13 हो रहा है, 9 8 7 24 हो रहा है, 4 + 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 7 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 6 कर सकते हैं, तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो ये देखो आप सभी का सम, अब सभी का सम जो है 18 हो रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो सभी का सम देखिए, सभी के जो भी येलो कलर्स है वो सभी के सेम आ रहे होंगे, तो आपको खुद से दिमाग लगा के बच्चों आपको फिल करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है 12 है हमारा, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये कर दिए 6, ठीक है, और ये कर दिए 2, ठीक है, तो ये तो 12 बन रहा है। अब हमको 24 बनाना है, ठीक है, तो 24 बस, तो 24 कैसे बनेगा, 24 कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये हो गया 9, ठीक है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 7 कर दिया, 7 4 11 11 1, ठीक है, 7 9 और 8, ठीक है, तो ये बन रहा है क्या 24, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पर है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, ये 4 है, ये है, ठीक है, तो आप एक काम करो, ये 8 कर दिया अपन ने, ये 9 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस भले भी चेंज कर दो, बस आपका सम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 है ये, ठीक है, 9 + 4 13, 13 to 15 होता है, ठीक है, बट आप यहाँ देखो 9 8 17 हो रहा है, तो यहाँ अपन 9 तो ले ही नहीं सकते, यहाँ पर अपन 9 ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या लेना होगा, यहाँ पर अपन को लेना होगा 1, ठीक है, या फिर आप एक काम करो 4 1 5 होता है, बट अपन 10 तो ले नहीं सकते, तो कैसा करेंगे 15 - 4 11 होता है, मतलब यहाँ पर अपन 9 रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, ठीक है, 9 11 11 + 4 15 हो गया, ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, यहाँ पर भी ये बन गया 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिया अपन ने 6, ठीक है, 9 9 18, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो फिर अब दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 24 है, ठीक है, 24 है, तो सीधी सी बात है 9 + 3 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर आपको 5 लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका 17 आएगा, ठीक है, तब जाकर आपका 17 आएगा, बट यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 8 12, यहाँ पर अब आपको 8 लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये होगा। ऐसे ही आपकी सारी चीज़ें, मतलब आपको यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे तो कितना आएगा, तब जाकर, मतलब आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये ऐसे दिक्कत आती रहेगी, ठीक है, मतलब आपको खुद से फिल करते जाना है, खुद से प्लस करते जाना है, मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं ना उनको खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अब यहाँ बोल रहा है मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस ऑन योर ओन एंड चैलेंज योर पीयर्स। ठीक है, अब आप खुद के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर अगर हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है, ये 3x3 की हमने एक ग्रिड बना ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने किया, यहाँ पर हमने कर लिया 16, यहाँ कर लिया 14, ये कर लिया हमने 10, ठीक है, यहाँ कर लिया हमने 13, ये कर लिया हमने 12 और ये कर लिया 11। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें 0 to 9 के बीच का ही नंबर चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कर दिया 9, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने कर दिया क्या 9, ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले कर देते हैं 6, ठीक है, 6 + 8, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया हमने 2, ठीक है, अब देखो 6 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने 1, ठीक है, और ये कर दिया हमने 7, ठीक है, तो ये भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले लिया अपन ने 5, ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये कर लिया अपन ने 7, ठीक है, ठीक है, 8, 9, 10, 11 + 5 15 होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन को अब 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब करना है अपन को 8, ठीक है, तो फिर इसको अपन ने 7 किया और यहाँ पर किया 4, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये 4 आएगा फिर 1 आएगा, मतलब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सबको प्लस कर करके आपको देखना है खुद से एग्जाम्पल लगा के। ठीक है, अब देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर बोल रहा है यू माइट हैव रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस ग्रिड, व्हाई इज दिस केस। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगा यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है ये ग्रिड को सॉल्व करना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो येलो नंबर है यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 दिया है और हमको नंबर कैसे लेने होते हैं 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 के बीच में। अगर हम 5 की बात करें तो अगर हमने यहाँ चलो कर दिया 2, ठीक है, ठीक है, 2 कर दिया और ये 1 कर दिया, ठीक है, और ये 3, फिर भी 6 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम एक नंबर को सिर्फ एक ही बार रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम बार बार एक ही नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। 2 को हम 2 बार नहीं रिपीट कर सकते, ये मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी ग्रिड लोगे, ठीक है, कोई भी ग्रिड लोगे अगर, तो उसमें आप कोई भी नंबर रिपीट नहीं करोगे, एक बार कर दिया मतलब खत्म, उसके बाद आपको रिपीट नहीं करना है, बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 दिया है, ठीक है, तो अगर आपने कर दिया यहाँ पर 9, ठीक है, 9 कर दिया आपने, 9 6 15 होगा, 15 फिर उसके बाद क्या 15 6 21, तो देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट की वजह से ये केस आपका सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर किसी का भी अगर आप सम करोगे तो सम करने में रिपीटिशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन या रिपीटिशन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वाई शुड द रोज सम एंड कॉलम सम ऑलवेज एड टू 45। अब इसमें ये बोल रहा है कि हमेशा रोज और कॉलम का सम हमेशा 45 क्यों होता है। अब इसमें रोज और कॉलम मतलब क्या बोल रहा है, जो आपकी ये ग्रिड दी गई होती है ना, ठीक है, ये जो ग्रिड दी गई है, ये ग्रिड का ये बोल रहा है कि अगर आप ग्रिड की बात करोगे मतलब 3x3 की, तो इसमें क्या बोलता है 0 to 9 नंबर यूज़ करने को बोलता है। ठीक है, 0 to 9 नंबर्स यूज़ करने को बोलता है। तो अगर आप प्लस करोगे, प्लस करके देखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसको आप सम करके देखो, इसको सम करके देखो, क्योंकि यही नंबर हमारे क्या होते हैं, यही नंबर हमारे रो और कॉलम के बीच में होते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर में से या तो कोई नंबर रो में होता है, इन्हीं नंबर में से कोई नंबर हमारा कॉलम में होता है। ठीक है, तो जब आप इनका एडिशन करोगे तो अब आप देखो 45 आता है या नहीं आता। देखो 9 + 8 17, 17 + 7 कितना होता है 24 होता है, 24 + 6 30, 35, 35 + 4 39, 39 + 3 कितना होता है 42 होता है,
42 प्लस 2 44, 44 प्लस 1 45। इसका सम देखो, ये सभी का सम क्या हो रहा है हमारा 45 हो रहा है, ठीक है। तो यही तो बोला है कि क्यों ऐसा होता है आपके शोज सम और कॉलम, मतलब जो रोज और कॉलम का सम जो होता है वो हमेशा 45 क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो नंबर्स होते हैं ना वो सभी यही होते हैं, 0 से 9 के बीच में ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक बोला है द 3 रोज सम एडेड टुगेदर गिव्स 45, ठीक है। जब आप 3 रोज को ऐड करते हो, ठीक है, 3 रोज मतलब क्या, ये 3 रोज, ये 3 रोज को जब आप तीनों रोज को ऐड करते हो, हर एक रोज का कितना सम होता है 15 15, कितना होता है 15 15, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 प्लस 3 13, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें 4 प्लस 7 कितना होता है, कितना होता है बताइए 11, 11 प्लस 5 16, ठीक है। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, ठीक है। तो यहाँ पर 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, ठीक है। यहाँ पर सारे दिए गए हैं, बट मैं आपको अगर बता दूं यहाँ पर हर एक रो का सम कितना होता है, हर एक रो को अगर आप प्लस करोगे और हर एक कॉलम को प्लस करोगे, दोनों का सम सेम ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर है ट्राइंग टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर बाय रैंडमली फिलिंग द ग्रिड विथ नंबर्स में बी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी मैजिक सम को अगर आप ऐसे ही रैंडमली फिल करने लगते हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दिस इज बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अ 3x3 ग्रिड यूजिंग द नंबर 1 to 9 विदाउट रेपिटेशन। इसलिए आप कोई भी नंबर, आप कोई भी लार्ज नंबर अगर आप उठाते हो और कुछ भी फिल करोगे, रैंडमली कोई भी नंबर फिल करोगे, तो आप कब तक सॉल्व करोगे, आप खुद बताइए। अगर आपको एक ग्रिड दी गई है, ठीक है, ये ग्रिड है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी नंबर आप डाल रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या रूल्स लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो आप कब तक सॉल्व करोगे, ऐसे में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें यही बोला है कि इसलिए 1 to 9 का हम यूज करते हैं विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। 1 to 9 नंबर ही हम वो ग्रिड में फिल करते हैं सॉल्व करने के लिए बिना किसी रिपीटेशन के, मतलब अगर हमने एक बार कोई नंबर यूज कर लिया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन फैक्ट इट कैन बी फाउंड दैट देयर आर एग्जैक्टली 362,880, मतलब 3,62,880 सच वेज, ठीक है। अब कितने तरीके हैं, कम से कम 3,62,880 तरीके हैं हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए। सरप्राइजिंगली द नंबर ऑफ वेज टू फिल इन द ग्रिड कैन बी फाउंड विदाउट लिस्टिंग ऑल ऑफ देम। वी विल सी इन लेटर ईयर्स हाउ टू डू इट, ठीक है। हम कुछ टाइम बाद ये पढ़ेंगे, मतलब कुछ सालों बाद, कि इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो, इंस्टेड वी शुड प्रोसीड systematically to make a magic square. For this, let us ask ourselves some questions. What can the magic square sum be? Can it be any number? मैजिक स्क्वायर होता क्या है, सम क्या होता है, क्या उसका कोई भी ऐसे ही नंबर होता है? तो सबसे पहले ना मैजिक स्क्वायर मेक यूजिंग द नंबर्स 1 to 9 द मैजिक सम मस्ट बी 15। तो इसमें ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में क्या बोला है कि जो हमारा मैजिक स्क्वायर होता है उसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 15 होता है, उसका 15 होता है सम, मतलब हर एक रो का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी कोई ग्रिड नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पर हमको कोई भी ग्रिड नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर अगर आप करोगे और कोई भी नंबर अगर आप यूज कर लोगे तो आपकी कोई ग्रिड बन नहीं सकती, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स दैट कुड ऑकर एट द सेंटर ऑफ अ मैजिक स्क्वायर। अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन से पॉसिबल नंबर है जो आपके मैजिक स्क्वायर के सेंटर में आ सकते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर द पॉसिबिलिटीज वन बाय वन। कैन द सेंट्रल नंबर बी 9, क्या सेंट्रल नंबर 9 हो सकता है? और इसके लिए आपको क्या करना है, 1 by 1 सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मैंने यहाँ पर 8 1 कर दिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया मैंने 6,
ठीक है, ठीक है। तो देखो 8 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया 3 9 12 होता है, और यहाँ पर कर दिया 3, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 2, ठीक है। 2 9 11 होता है, ठीक है। 11 + 4 15 हो गया, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, 8 9 10 हो गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कर सकते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया अपन ने 3, तो 9 3 12 हो रहा है, 12 + 1 13 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं 9 7 16 हो रहा है, 1 17 हो रहा है, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट क्या ये बन पा रहा है, ये बन पा रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, ये बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर हम सेंट्रल में 9 को रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बड़े वैल्यू को यहाँ पर रखना नहीं, मतलब यहाँ पर आपका बड़े नंबर को आप सेंट्रल में रख ही नहीं सकते, एक बड़े वैल्यू को आप सेंट्रल में रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सम करोगे तो यहाँ पर तो 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 15 आ रहा है, और यहाँ पर भी 15 आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर भी 15 आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए, यहाँ पर 17 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये मैजिक सम हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यूजिंग सच रीजनिंग फाइंड आउट विच अदर नंबर्स 1 to 9 कैन नॉट ऑकर एट द सेंटर, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग का यूज करके आपको अब बताना है कि कौन सा नंबर 1 से 9 के बीच में सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 9 नंबर जो है वो आपके सेंटर में नहीं आ सकता, ठीक है। द नंबर occurring at the center of a magic square filled using 1 to 9 must be 5। तो सिर्फ और सिर्फ 5 यहाँ पर अब यूज करके, अब हमने ऑब्जर्वेशन 2 में हमने सेंटर में क्या रखा है, 5 यूज किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमने कर दिया 1, ठीक है। 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 होता है 14, 14 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं अपन 8, ठीक है। यहाँ पर कर दिया अपन ने 6, तो 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। 1 + 5 होता है हमारा 6, 6 + 9 हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, तो कितना सम हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 + 3 + 4 कितना हो गया, 15 हो रहा है, ठीक है। 4 + 9 कितना हो रहा है, 13, ठीक है। 13 + 2 कर दिया, तो देखो यहाँ पर भी 15 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 15 हो रहा है। 6 + 7 13 होता है, 13 + 2 15, देखो ये बन गया ना। अगर आपने एक छोटा नंबर लिया है, मतलब 5 जो है, 5 अगर आप सेंटर में रखते हो, तो देखो आपका मैजिक सम क्या बन रहा है, 15 + 15 + 15 45, 15 + 15 + 15 45, मतलब हर एक रो का सम 55 45 हो रहा है, और हर एक कॉलम का भी सम कितना हो रहा है, 45। मतलब कि आपका ये मैजिक स्क्वायर क्या है, करेक्ट है। और अब हम जो भी सॉल्व करेंगे तो यही मैजिक स्क्वायर को लेके चलेंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर यही मैजिक स्क्वायर क्या है, सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैन 1 occur in a corner position, for example can it placed as follows, ठीक है। क्या हम 1 को कॉर्नर पोजीशन में रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे ये देखो, इफ यस देन देयर शुड एग्जिस्ट 3 ways of adding 1 with 2 other numbers to give 15। देखो सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर रखोगे 9, ठीक है, यहाँ पर वही बताया 1 + 5 + 9 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया चलो 6 + 8, ठीक है, तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर कैसे क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर सॉल्व, आप तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर क्या होगा, रोज का क्या होगा, आपने कॉलम्स ले आए, डायगोनल भी आपने कर लिया, बट रोज का सम तो नहीं आ रहा ना 15। दैट मीन्स कि आप 1 को कॉर्नर पोजीशन में नहीं रख सकते हो, क्या है, नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलिए
आपको बहुत सिंपल ही है ये चैप्टर, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैजिक सम, आपका मैजिक स्क्वायर बनता कैसे है और वो कैसे बनता है। हर एक नंबर का सम कितना होना चाहिए, हर एक रो का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिमिलरली कैन 9 कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉर्नर पोजीशन। अब इसमें बोल रहा है क्या हम 9 को कॉर्नर पोजीशन में प्लेस्ड कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, हम 9 को कॉर्नर पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं, बट कॉर्नर मतलब होता है ये या तो ये कॉर्नर नहीं, हम कॉर्नर मतलब यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप पोजीशन दोगे तो सीधी सी बात है आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। या तो आप यहाँ रख सकते हो या तो आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। कैन यू फाइंड द अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9। पता है यहाँ पर आप ऐसे देखो, मैंने आपको बताया ना, या तो आप यहाँ रख सकते हो 1 और 9 या तो आप यहाँ पर 1 9 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पर अगर हमने किया 8, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने कर दिया 4, ठीक है, तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और ये कर दिया 3। ठीक है, तो 8 + 1 9 होता है, 9 + 7 9 + 6, ठीक है, 4 + 5 होता है 9। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर करने में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर आप कर दो 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 6 8। ठीक है, तो 8 + 5 यहाँ पर हो गया 13, 13 + 2 हो गया 15। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, इसलिए हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल देख लिया। देखो अब ये 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है, 13 + 2 होता है 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बताओ। कैन यू फाइंड द अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर अपन ने 8 5 2 लिया है, ठीक है, यहाँ पर करते थे 4 + 9 कितना होगा, 4 + 9 कितना होगा, 4 + 9 होता है 13, 13 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप बात करो, तो ये हो गया हमारा 8 8 + 1 9 9 + 6। ठीक है, अब देखो 1 + 5 + 9 9 + 5 1 14 15। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख दिया 7, यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, तो 8 + 3 कितना होता है 11 हो गया, 11 + 3 14 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 4। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 9 + 4 13 होता है, यहाँ पर अपन ने 2 लिख दिया। देखो ये बन गया ना, यहाँ पर कोई रिपीटिशन भी नहीं हुआ। और ये सभी का अगर आप सम करके देखोगे तो देखना बच्चों, सभी का क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, सभी का क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, देखो 159 क्या था, यहाँ पर कॉलम में था, अब यहाँ पर रो में चला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन ने लिख दिया 8 1 6। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अपन ने 3 5 7। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन 4 9 2। तो देखो सबका अगर सम करके देखोगे तो देखना सभी का सम करने में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। देखो ये 15 आ रहा है, 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 ये 15 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम 2 पॉसिबल पोजीशन हमको मिल चुकी हैं। एक तो आप यहाँ पर 1 और 9 लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर 1 और 9 लिख सकते हो। बट बच्चों आप यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 1 to 9। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही मैजिक स्क्वायर बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, जब हम 1 और 9 की पोजीशन को कैसे रखते हैं। ठीक है, 1 और 9 की पोजीशन को कैसे रखते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, ये देखो, ये अपन ने बना लिया। ठीक है, ये ठीक है, ये 8 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, 5 है, 7 है
और ये 4 है, 9 है, 2 है। मैंने आपको बोला था 1 और 9 की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यही होना चाहिए, या तो ऐसे आप लिख सकते हो, बट 1 और 9 यहाँ 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 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर आप सबका सम करोगे तो कितना आ रहा है, 15 15 सभी का सम आ रहा है, ठीक है। रोज और कॉलम का सम कितना आ रहा है, 15 15 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कितने मैजिक स्क्वायर हमारे बन सकते हैं, सिर्फ एक ही बन सकता है, 1 मैजिक स्क्वायर ठीक है, बन सकता है, ठीक है। यूजिंग नंबर 1 to 9, ठीक है। 1 से लेके 9 के नंबर अगर आप यूज करते हो तो उसके बीच में सिर्फ एक ही स्क्वायर बन सकता है, मैजिक स्क्वायर, सिर्फ एक ही मैजिक स्क्वायर आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर 2 से लेके 10 तक अब हमको बनाना है, मतलब आप 10 भी यूज कर सकते हो। What strategy would you use for this? Compare it with the magic square made using 1 to 9. अब आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो और आपको वो जो आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसको आपको कंपेयर भी करना है किसके साथ, ये वाली जो अभी तक हम मैजिक स्क्वायर बनाते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 1 से लेके 9 तक का मैजिक स्क्वायर बना लो, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक का अगर आप मैजिक स्क्वायर बनाओगे तो आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, ये अपन ने, ठीक है, ये अपन ने बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिया अपन ने 8 1 6 3 5 7 और ये लिख दिया अपन ने 4 9 2, ठीक है। ये तो सबको रट ही गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या बोला है, 2 से लेके 10। तो आप एक बात बताओ बच्चों, मैं 2 से लेके 10 तक की अगर बात बोल रहा है, ठीक है, तो मैं 2 से लेके 10 तक के लिए मैं ऐसे नहीं बना सकती। देखो 2 से लेके 10 तक के लिए मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ ना, कि ये जो 2 है वो एक नंबर सिर्फ एक ज़्यादा है और 9 से भी एक नंबर ज़्यादा है 10। तो देखो 8 + 1 अगर करूँगी तो 9 हो जाएगा। 1 + 1 सभी में आप क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ 1, ठीक है। जो मैजिक सम दिया है हमारा 0 से लेके 1 से लेके 9 तक का, उसमें से सभी नंबर में क्या कर देना है, अब मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो 8 + 1 9, 1 + 1 2 कर दिया, 6 + 1 7 कर दिया, 3 + 1 4 कर दिया, 5 + 1 6, 7 + 1 8, 4 + 1 5, 9 + 1 10, 2 + 1 3। देखो यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक सब यूज भी हो गए और कोई डबल भी नहीं हुआ। अब देखो सबका सम भी देखना, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 7 क्या आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। 4 + 6 10, 10 + 8 18, ठीक है। 5 + 10 15, 15 + 3 18, ठीक है। अब देखो 9 + 4 13, 13 + 5 18, ठीक है। 6 + 2 12, 12 + 10 6 + 2 8, 8 + 10 18, 8 + 7 15, 15 + 3 18। देखो सभी का सम, देखो सभी का सम 18 आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, इसका सम कितना आता था 15, इसका सम कितना आ रहा है 18, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहे हो कि आपने क्या किया, कौन सी स्ट्रेटजी यूज की, यहाँ पर हमने स्ट्रेटजी की है ऐड 1 in a magic square of 1 to 9। हमने 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक वाला जो हमारा मैजिक स्क्वायर था उसमें हमने क्या कर दिया, सभी में ऐड 1 कर दिया, ठीक है। ये हमने स्ट्रेटजी यूज की, ठीक है। और हमको अब क्या कंपेयर करने में क्या मिला, तो देखो हमारा सम क्या मिल रहा है, सम ऑफ 2 to 10 मैजिक स्क्वायर will be 18। क्या हो रहा है, हमको 18 सम मिल रहा है, क्या मिल रहा है 18 सम मिल रहा है, किसका, मैजिक स्क्वायर किसका,
2 से लेके 10 तक का क्या मिल रहा है, मैजिक स्क्वायर का सम हमको मिल रहा है 18। क्या मिल रहा है, सिर्फ 18 मिल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाय 1। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले तो हम ये ए नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ए नंबर की अगर मैं बात करूं, ये हमने बना लिया सिंपल सी एक, पहले हमने बना ली 0 से लेके 9 तक की एक ग्रिड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 8 1 6, ये बन गया हमारा 3 5 7, ये बन गया हमारा 4 और 2 और क्या 4 2 9। ठीक है, अब देखो 4 9 2, सॉरी यहाँ पर क्या बन गया हमारा 4 9 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज ईच नंबर बाय 1 बोला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐड करना है अगर, ठीक है, ऐड करना है किसमें, 0 to 1 to 9 वाली ग्रिड में। ठीक है, 1 to 9 वाली जो ग्रिड दी गई है उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप एक काम करो, आपने किया ये बनाया, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप हर एक नंबर में ऐड 1 कर दो, जो अभी हमने पिछले वाले में किया है ना, सेम आपको इसमें भी कर देना। ठीक है, तो 8 + 1 कर दिया 9 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 3 का हो गया 4 5 6, और ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 10, और ये हो गया 3। देखिए ये बन गया हमारा कौन सा, ये हमारा हो गया ए नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी में डबल ईच नंबर। अब सभी नंबरों को क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बी वाले में क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे डबल, देखो जो हमारी ये नॉर्मल ग्रिड है 0 से 9 की, ठीक है, उसमें आप एक काम करो, डबल करो। डबल मतलब क्या होता है, सबका 2 टाइम्स। तो 8 का 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 16 हो गया, 1 का 2 हो गया, 6 का 12 हो गया, 3 का 6 हो गया, 5 का क्या हो गया, 10 हो गया, 7 का 14 हो गया, 4 का 8 हो गया, 9 का 18 हो गया, और ये हो गया 4। ठीक है, अब आप इसका प्लस करके देखोगे तो 16 + 12 कितना होता है, बताओ। 16 + 12 होता है हमारा 28, और इसका कितना आ रहा है 30। ठीक है, 10 + 6 होता है हमारा 16, 16 + 14 कितना होता है 28। ठीक है, अब देखो 8 + 18 कितना होता है, कितना होता है बताओ, 8 + 18 होता है हमारा कितना होता है बताओ, यहाँ पर आएगा हमारा 9। ठीक है, 10 + 9 19 होता है, 19 + 14 यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 29। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 18 + 8 कितना होता है 26, 26 + 4 30। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कितना होगा, 25 + 14 कितना होता है, कितना होता है, देखो ये 5 है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा कितना 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 + 2 18 होता है, 18 + 12 कितना हो रहा है 30 हो रहा है। ठीक है, ठीक है 30 हो रहा है, 18 + 8 कितना हो रहा है 26 हो रहा है, 26 + 4 हो रहा है 30। ठीक है, 12 + 14 कितना हो रहा है 26 हो रहा है, यहाँ पर हो गया है 30। ठीक है, अब 18 + 2 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, 20 + 10 हो रहा है यहाँ पर 30। ठीक है, 18 + 16 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ, 18 + 16 हो रहा है हमारा 24, और 24 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30। अब देखो सभी का सम कितना आ रहा है 30। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया 3 का डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सभी नंबर्स का अपन ने डबल कर दिया, मतलब कि 8 2 16, 1 2 2, 6 2 12, 3 2 6, 5 2 10, सभी का अपन ने क्या किया 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, चलिए ये आ गया बी। इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो मैजिक स्क्वायर, हाउ डू द मैजिक सम चेंज इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पर मैजिक सम हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हमारा मैजिक सम हो गया कितना आया था सभी में
18 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिक सम कितना हो गया, मैजिक सम कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैजिक सम कितना हो गया, यहाँ पर मैजिक सम कितना हो गया, यहाँ पर मैजिक सम हो गया 30, कितना हो गया 30, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। what other operations can be performed on a magic square to yield another magic square? सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, सीधी सी बात है, एक एडिशन, ठीक है, एक एडिशन हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एक हो सकता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है डिवीजन, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं मैजिक स्क्वायर बनाने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो देखो इसका तो हमने बना लिया है, ठीक है, अब इसका और इसका बनाना है, ठीक है, 2 से 10 तक का तो हमने बना लिया है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप नॉर्मल सा एक बनाओ, ठीक है, नॉर्मल सा बनाओ, ठीक है, 0 से 9 वाला बनाओ, ठीक है। तो 0 से 9 का अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या लेते हो, 8 लेते हो, 1 लेते हो, 6 लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद लेते हो 3, 5, 7, फिर लेते हो 4, 9, 2, ठीक है, ऐसे बनाते हो। ये हमारा कौन सा है, 0 से 9 का, ठीक है। अगर अब हम बात करें 2 से 10 की, तो आप क्या करते हो, 2 से 10 बनाने में आप क्या करते हो, 2 से 10 बनाने में आप सभी में क्या करते हो बच्चों, सभी में आप क्या करते हो, 1 से एडिशन कर देते हो, जो हमारा 0 से लेके, जो हमारा 1 से लेके 9 तक का जो हमारा ग्रिड है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सभी में ऐड 1 कर देते हो। देखो 8 + 1 9 हो गया, 1 + 1 2, 6 + 1 7, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10, और ये हो गया 3, ठीक है। ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा 2 से 10 का। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ऐड 1 in 0 to 9, सॉरी 1 to 9 मैजिक सम, मैजिक स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 3 to 11 की, ठीक है, तो 3 to 11 बनाने के लिए आप एक काम करो, जब इसमें आपने 2 to 10 बनाया था तो आपने क्या किया था, इसमें 1 1 ऐड किया था। 3 to 11 बनाना है तो आप इसमें 2 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो ये बन रहा है हमारा कौन सा, 3 to 10, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा बन रहा है हमारा 3 to 11 वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करो, 8 + 2 करोगे तो कितना होगा 10, 1 + 2 3, 6 + 2 8, ठीक है, 3 + 2 5, ठीक है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 9 + 2 11, और 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका सम कितना हो रहा है, इसका सम तो 18 हो रहा था, ठीक है, इसका सम 18 हो रहा था, ठीक है, सभी का सम क्या हो रहा था 18। अब इसका अगर देखोगे तो 10 3 13, 13 + 8 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 21, इसका सम क्या है, सभी का 21 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 9 to 17 की, ठीक है, तो 9 to 17 का कैसे बनेगा, ठीक है। तो 9 to 17 के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 3 to 11 का पता चल गया आपको कि हमने क्या किया, 3 to 11 का। देखो इसको मैं क्या दे देती हूँ, ये A नंबर है मेरा, ये B नंबर है, ठीक है। तो ये A नंबर का आपका सॉल्यूशन है, B नंबर का मैं लिख देती हूँ कि हमने क्या किया, हमने ऐड 2 in 1 to 9 मैजिक स्क्वायर, ठीक है। और इसका सम क्या आया है बच्चों, इसका सम आया है 21, ठीक है, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 9 to 17 की बात किया है, तो क्या कर सकते हैं, 8 में अगर आप 8 ऐड करोगे, ठीक है, 8 में 8 ऐड करोगे तो देखो 16, 1 में 8 9, 6 पे 8 कितना होगा 14, 3 पे 8 11, 5 पे 8 कितना होगा
13, ठीक है। 7 प्ले 8 कितना होगा, कितना होगा 13, ठीक है। 7 प्ले 8 कितना होगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद है 4 + 8 12, 9 + 8 17, 2 + 8 10, ठीक है। तो ये देखो फिर से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसका सम देख लेते हैं। 16 + 14 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। 30 + 9 कितना हो रहा है, 39 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख ले 15 + 13 कितना होता है 28, 28 + 10 कितना होता है 38, 39, सभी का सम क्या है 39 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अब हम सी नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पर ऐड 8 इन 1 to 9 मैजिक स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें हमें क्या करना है, जनरलाइजिंग 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। अब इसको हमें जनरलाइज करना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लेटर्स के उससे यूज करके अब हमको यहाँ पर ग्रिड्स बनानी है। देखो, चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव मेड सो फार यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे चूज, आप कोई भी मैजिक स्क्वायर आप यूज कर सकते हो इफ m इज द लेटर नंबर ऑफ द नंबर इन द सेंटर, ठीक है। m ऐसा नंबर है जो कि सेंटर नंबर है, ठीक है। एक्सप्रेस हाउ अदर नंबर्स आर रिलेटेड टू m, हाउ मच मोर और लेस देन m। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर m से ज़्यादा होगा, कौन सा m से कम होगा, ये हमको बताना है। रिमेंबर हाउ वी डिस्क्राइब अ 2 × 2 ग्रिड ऑफ कैलेंडर मंथ इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर, ठीक है। हमने कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 × 2 ग्रिड में हमने कैसे उस कैलेंडर में हमने डिस्क्राइब किया था, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा कि जैसे अगर हम यहाँ की बात कर लें, ठीक है, यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपने जो अभी तक ग्रिड पढ़ते आए हैं वही देख लेते हैं, ठीक है। ये आपने बनाया है, ठीक है, ठीक है, ये आपने बनाया 8 1 6 3 5 7 4 9 2, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये नंबर को देख के आपको क्या लग रहा है, आप ये ले लिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि m जो है हमारा क्या है, m क्या है, सेंटर नंबर है। तो m को अपन ने ले लिया 5, ठीक है। 5 में कितना ऐड कर रहे हो कि 8 आ रहा है, 3 कर रहे हो, ठीक है। तो m + 3 आप कर सकते हो क्या, ये m + 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 में आप कितना माइनस करो कि 1 आ रहा है, तो 5 - 4 मतलब m - 4 कर सकते हो ना आप, m - 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 में कितना ऐड कर रहे हो कि 6 आ रहा है, तो m + 1, ठीक है। 5 में कितना माइनस कर रहे हैं कि 3 आ रहा है, m - 2। 5 में कितना ऐड कर रहे हैं कि 7 आ रहा है, m + 2। और फिर यहाँ पर 5 में कितना माइनस कर रहे हो कि 4 आ रहा है, m - 1। फिर यहाँ पर 5 में कितना ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर 5 m - 3, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया है, ठीक है। तो देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Once the generalized form is obtained, share your observation with the class, ठीक है। जैसे जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाए वैसे ही आप अपना कोई भी ऑब्जर्वेशन आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो देखो, यूजिंग दिस जनरलाइज्ड फॉर्म फाइंड अ मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि अगर आपने कोई भी जनरलाइज्ड फॉर्म अगर आपने बनाया है, जो कि हमने बना लिया है, ठीक है, उसका यूज करके आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका सेंटर नंबर है 25, ठीक है। तो देखो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म बनाया था किसका, 8 1 6 3 5 7 4 9 2, इस नंबर का यूज करके हमने जनरलाइज्ड फॉर्म बनाया था, ठीक है। जनरलाइज्ड फॉर्म हमने इस नंबर का यूज करके बनाया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने आपको बताया था कैसे बनाया था, हमने कैसे बनाया था, हमने क्या किया था, 5 हमारा सेंटर नंबर ले लिया था, ठीक है। 5 में से 3 किया तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर कर दिया हमने m + 3, ठीक है। ये हमारा है m, ठीक है, ये हमारा क्या है, m + 3 है, m + 3, ठीक है,
m+3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने m-4 किया तब जाकर हमारा 1 आया, ठीक है। m+1 किया, ठीक है। यहाँ पर m-2 कर दिया, यहाँ पर m+2 कर दिया, ठीक है। m-1 कर दिया और यहाँ पर m+4 कर दिया और यहाँ पर m-3 कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा है जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि अब आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है यही जनरलाइज्ड फॉर्म का यूज करके, ठीक है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, 25 की अगर बात है ये अपन ने ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो 25 सेंटर नंबर है, ठीक है, तो ये 25 सेंटर नंबर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बोला है, m+3 मतलब 25 + 3 तो कितना होगा, 28 होगा। 25 - 4 कितना होगा, 21, 25 + 1 26, 25 - 2 23, 25 + 2 27 और 25 - 1 24, 25 + 4 29 और 25 - 3 22, ठीक है। ये आपको किसका बन गया, 25 का मैजिक स्क्वायर बन गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। What is the expression obtained by adding the 3 terms of any row, column for or diagonal, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन बनेगा अगर हम 3 टर्म्स जो है ऐड कर देते हैं कॉलम और रो और डायगोनल में, ठीक है, मतलब सभी में ऐड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमने बना लिया, फिर से हमने क्या बना ली, 8 1 6 की डायगोनल बना लिया, ठीक है। 8 1 6 3 5 7 4 9 2, ठीक है, ये बना लिया। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म फिर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, रो और कॉलम ऐड करने हैं, ठीक है। फिर से जनरलाइज्ड फॉर्म बना लिया, ठीक है। तो देखो अगर हम 5 क्या है हमारा m है, ये हो गया हमारा m+3, ये हो गया हमारा m-4, ये हो गया हमारा m+1, ठीक है, और ये हो गया हमारा m-2, ये हो गया हमारा m+2, ठीक है, ये हमारा हो गया m-1, ये हो गया हमारा m+4 और ये हो गया हमारा m-3, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिंग द 3 टर्म्स, सभी में 3 ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा, देख लिया। चलिए यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, m+3, तो अभी हमको क्या करना है, 3 टर्म्स और ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सभी में 3 3 ऐड कर सकते हो, ठीक है। 3 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये m+6 हो जाएगा, ठीक है। ये m-4 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। m+1 में अगर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, m+4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको रेडी करना है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट रो की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, m+6 बन जाएगा, ठीक है। m-4 + 3 करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा m-1 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, m+4 बन जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सेकेंड वाला बताओ क्या होगा, बताओ आप बताओ, ठीक है। सेकेंड वाला भी सेम ऐसे ही करना है, सब में +3 कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जो भी जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें आपको एक ऐड करना है, सभी में एक एक ऐड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम फिर से बना लेते हैं हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जनरलाइज्ड फॉर्म अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये हमारा ये m हो गया, ये हमारा m+3 हो गया, ये हमारा m हो गया +1 हो गया, ये m-4 हो गया, सॉरी ये m-4 हो गया, ये m+1 हो गया, ठीक है, ये m-2 हो गया, ये हो गया m+2, ठीक है, ये m+2 हो गया, ये हो गया m-1 और ये m+4 हो गया और ये हो गया m-3, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बन गया जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया, ठीक है।
अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, सभी में ऐड 1 करना है, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे, ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ए नंबर की बात करें ऐड करने में, ठीक है, तो ये m+3 में अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, m+4, m-4 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, ठीक है। m+1 में ऐड करोगे 1 तो क्या होगा, m+2 होगा, m-2 में +1 करोगे तो m-1 होगा, ठीक है, ठीक है। m-4 + 1 करोगे तो कितना होगा, कितना होगा, -4 + 1 कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। ये होगा -3, ये -1 हो गया, ये हो गया हमारा क्या, m+1, ठीक है। ये हो गया हमारा m+3, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस, तो ये हो गया हमारा m, ठीक है। ये हो गया m+5 और ये हो गया हमारा m, -3 + 1 कितना होगा, -2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, ये हमारा फॉर्म आ गया जनरलाइज्ड फॉर्म ऐड करने में, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऐड करने में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो बी नंबर में क्या बोला है, डबल कर देना है, अब हर एक टर्म को डबल कर देना है, ठीक है। तो आप इसमें भी ऐसे कर सकते हो कि 2 किया, ठीक है, और m+3 ये डबल कर देना है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m+3, ठीक है, ये 2m-2, 2m, ठीक, 2m+2, ठीक है, 2m-1, 2m+4, 2m-3, ठीक है। सभी में क्या कर देना है, 2m-2, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 2m है, ठीक है, 2m+m, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ 2m+2, ठीक है, तो सभी में क्या है, 2 से अब मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया बी नंबर, कौन सा है ये, बी नंबर, ठीक है। चलिए सभी से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2m+6 हो जाएगा, 2 का फिर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 2m-8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60, जिसका मैजिक सम 60 आ रहा है वैसा अब मैजिक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा 8 है, ये हमारा 1 है, 6 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है, 9 है, 2 है, ठीक है। देखो ये हमारा बन गया पहले सिंपल सा मैजिक स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंपल सा मैजिक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिसका सम 60 आए, ठीक है, इसका सम कितना आता है, इसका सम जो है आता है हमारा 15 सम आता है और टोटल सम कितना आता है, 45 आता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये हमारा क्या से सबका सम कितना आता है, 15 आता है। अगर मैंने 15 × 4 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी में 8 × 4 कर दो, इसका सम कितना आता है, 15 आता है ना, ठीक है। तो इसका अगर सम हम सभी में 8 × 4 कर दें तो देखो 60 आएगा, देखते हैं। 8 × 4 32, 1 × 4 4, 6 × 4 24, 3 4 12, 5 4 20, 7 4 28 और ये हो गया 4 8 4 4 16, 9 4 28, 36, ठीक है, 2 8 2 4 8, ठीक है। अब देखो अब इसका प्लस करके देख लो, 32 + 4 कितना होता है, 36 होता है, 36 + 24 60 हो रहा है ना। सभी का सम करके देखोगे सभी का 60 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैजिक सम बन गया, किसका, मैजिक सम किसका बन गया, 60 का, किसका बन गया, 60 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। Is it possible to get a magic square by filling 9 non-consecutive numbers? अब 9 non-consecutive numbers अगर आप फिल करते हो तो क्या पॉसिबल है मैजिक स्क्वायर बनाना? सीधी सी बात है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो हमने अभी तक जितने भी नंबर्स लिए हैं उसमें इवन भी था, ऑड भी था, तो सीधी सी बात है एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, येस इट इज पॉसिबल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर है हमारा द फर्स्ट एवर 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 3 इंटू 3 का मैजिक स्क्वायर पढ़ा था, अब हमको 4 इंटू 4 का मैजिक स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया था फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर कहाँ पर मिला, 10th सेंचुरी में मिला है हमको, इंस्क्रिप्शन एट द पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में हमको मिला है, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में हमको खजुराहो में क्या मिला है, हमको 4 इंटू 4 का मैजिक स्क्वायर वहां पर मिला है, ठीक है। एंड इज नोन एज द चौतिशा यंत्र, और इसको हम क्या बोलते हैं, चौतिशा यंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको देखो 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर हमको मिला हुआ है, जिसका सम क्या है, 12 प्लस 1 कितना हो, 13 होता है, 13 प्लस 7 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और 20 प्लस 14 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है। सभी का सम क्या है, 34 है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, चौतिश मीन्स 34, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, 34, ठीक है। चौतिश यंत्र मतलब 34 को इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 34 को ही हम क्या बोलते हैं, चौतिश, ठीक है। वाई डू यू थिंक दे कॉल्ड इट द चौतिश यंत्र, क्योंकि सभी का सम, जो रोज के सम है ना, वो सभी क्या है, 34 आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको ये बोलते हैं चौतिश यंत्र, ठीक है। ये तो पता चल गया। एवरी रो कॉलम एंड डायगोनल इन दिस मैजिक स्क्वायर एड्स अप टू 34, क्योंकि सभी का रोज और कॉलम और डायगोनल सभी का सम क्या है, 34 आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चौतिश यंत्र बोलते हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड अदर पैटर्न्स ऑफ 4 नंबर्स इन द स्क्वायर दैट एड अप टू 34। अब आप क्या दूसरा और भी नंबर कोई फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जिससे हम 34 ला सकें। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये, अगर आपका मैजिक स्क्वायर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बन सकता है और एक ही से बन सकता है, ठीक है, उसका एक ही पैटर्न होता है, वरना आपका थोड़ा बहुत इधर उधर आपके नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात देखो, अगर आपने सीक्वेंस इधर से उधर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, और यहाँ पर अगर 12 की जगह यहाँ पर 1 रख दिया तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो बस वही है, ठीक है। बट हम और पैटर्न हमारे यही है कि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 इंटू 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 इंटू 4 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, यहाँ पर हमने ले लिया जैसे क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 7, 12, 1, 14, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने ले लिया जैसे 2, 13, 8, 11, ठीक है, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 16, 3, 10, 5, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 9, 6, 15, 4, यहाँ ले लिया हमने 7, 12, 1, 14, ठीक है। इसका अगर आप सम करके देखोगे तो देखना है इसका भी सम क्या आएगा, 4 इंटू 4 ही आएगा, क्या आएगा, 4 इंटू 4 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका भी सम क्या आएगा, 34 आएगा। देखो 2 प्लस 16 कितना होता है, 18 होता है, 18 प्लस 9 कितना होता है, 27, 27 प्लस 7 कितना होता है, 34, सभी का सम क्या आएगा, 34 आएगा, ठीक है। तो ये हमको दूसरा नंबर हमको मिल गया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, मैजिक स्क्वायर इन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक स्क्वायर की कुछ हिस्ट्री और थोड़ा कल्चर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोले द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर एवर रिकॉर्डेड द लो शू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट मैजिक स्क्वायर जो अभी तक का मिला है वो क्या था, द लोशू स्क्वायर डेट्स बैक ओवर 2000 पहले टू एंशियंट चाइना, ठीक है। द लेजेंड टेल्स ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड ऑन द लो रिवर ड्यूरिंग विच द गॉड सेंट अ टर्टल टू सेव द पीपल, ठीक है। जब एक बढ़ाव मतलब जब फ्लड आया था जब, ठीक है, तो फ्लड के टाइम क्या किया था, तब गॉड ने एक टर्टल भेजा था, ठीक है, एक कछुआ भेजा था सेव करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो द टर्टल कैरिड अ 3 इंटू 3 ग्रिड ऑन इट्स बैक, ठीक है। तो टर्टल जो क्या किया था, टर्टल ने लोगों को 3 इंटू 3 में सेव करके लेकर गया था विद द नंबर्स 1 to 9 अरेंज्ड इन अ मैजिकल पैटर्न, ठीक है। Magic square were studied in different parts of the world at different points of time, including India, Japan, Central Asia and Europe, ठीक है। यहाँ पर हम मतलब मैजिक स्क्वायर को जाना जाता है, ठीक है। ये देख रहे होगे आप,
ये यहाँ पर जो टर्टल है ये मैजिकल स्क्वायर जो है, मैजिक स्क्वायर है, उस पैटर्न में सभी नंबर्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, इंडियन मैथमेटिक्स हैव वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन मैजिक स्क्वायर डिस्क्राइबिंग जनरल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देम, ठीक है। और यहाँ पर बोला द वर्क ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 3x3 एंड 4x4, ठीक है। उन्होंने क्या है, जो मैथमेटिशियन है यहाँ के इंडियंस के, वो सिर्फ उसे 3x3 और 4x4 में वर्क नहीं कर रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा भी वर्क कर रहे हैं, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 5x5 एंड अदर लार्जर स्क्वायर ग्रिड्स, ठीक है। वी शैल लर्न मोर अबाउट दीज इन लेटर ग्रिड्स, और हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, बाद में और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, 3x3 मैजिक स्क्वायर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन होम्स एंड शॉप्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर 3x3 जो मैजिक स्क्वायर है ये आपको घर और आपको शॉप्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, देखने को। द नवग्रह यंत्र इज वन सच एग्जाम्पल शोन बिलो। यहाँ अगर आप नवग्रह यंत्र को देखोगे तो यहाँ पर भी देखो 3x3 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 सभी में क्या है, सभी में ये अरेंज है, ठीक है। जितने भी ग्रह हैं आपके सभी क्या है 3x3 की ग्रिड में चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ नोटिस दैट अ डिफरेंट मैजिक सम इज एसोसिएटेड विथ ईच ग्रह अ पिक्चर ऑफ कुबेर यंत्र शो बिलो, ठीक है। यहाँ पर कुबेर यंत्र दिया है, ठीक है। कुबेर यंत्र में भी आप देखोगे 3x3 ग्रिड दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इनका मैजिक सम देखो आप, 27 + 20 कितना होता है 47, 47 + 25 कितना होता है, तो ये हमारा होता है 47 + 25 कितना होता है, ये हो गया हमारा 12, 4, 5, 6, 72। मतलब यहाँ पर सभी जो भी मैजिक सम है वो कितने का है, मैजिक सम यहाँ पर है 72 का, सभी का क्या है 72। 22 + 24 कितना होता है, यहाँ पर होता है 46, 46 + 26 72, ठीक है। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इस चैप्टर की पूरी फिगर इट आउट सॉल्व किए हैं, और पूरे जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितना एक्सप्लोर करना था, जितनी पूरी हिस्ट्री, ग्रिड्स की सारी हिस्ट्री, 3x3 4x4 इनकी सभी की हमने हिस्ट्री, कल्चर जो भी था, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आपको जाना है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, इस चैप्टर का आपको थोड़ा बहुत देखना है, तो आपको और आइडिया लगेगा, और एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सको, ठीक है। अब आपको आगे क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करके आना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो अच्छे से थोड़ा सा देख कर आना, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे पूछ सको और आपको और ज़्यादा मज़ा आए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच।